हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव। स्वागत है आपका दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय डिजिटल सेवा 3.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको इनकम सर्टिफिकेट है, जी हाँ दोस्तों, आय प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, जब आपका एक बार इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। उसके बाद दोस्तों एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद आपको नया बनाना पड़ता है या फिर उसी सर्टिफिकेट को इनकम सर्टिफिकेट रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के अपनी वीडियो में यही बताऊंगा कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप की हेल्प से इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हो, उसको रिन्यूअल कैसे कर सकते हो, उसको डाउनलोड भी कैसे कर सकते हो। दोस्तों, उसके लिए सिर्फ आपको 15 रुपीज की फीस है, वो देनी पड़ती है। के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस इनकम सर्टिफिकेट के बारे में, वो ऑनलाइन घर बैठे कैसे बनाया जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप नए हो तो मेरे भारतीय डिजिटल सेवा 3.0 को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हर वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस पूरे प्रोसेस की इनकम सर्टिफिकेट घर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल, लैपटॉप पे कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद सर्च बार में हमें टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। और उसको लिखने के बाद दोस्तों, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो उसी स्टेट का नाम आपने आगे लिख लेना है। तो चलिए दोस्तों, हमने ई डिस्ट्रिक्ट यूपी को सिलेक्ट किया है। और उसके बाद जो पहले आपके सामने जो साइट दिखेगी ई डिस्ट्रिक्ट यूपी इनकम सर्टिफिकेट, तो इसी के ऊपर दोस्तों हमें क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ राइट साइड में देखोगे लॉगिन का बटन ऊपर दे रखा है राइट साइड में। और उसी के में इस पेज के अंदर दोस्तों देखने के लिए लेफ्ट साइड में देखो तो बहुत सारी में सर्विस मिल जाएंगी इस पोर्टल के माध्यम से, जिस भी सर्विस को आप लेना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम पहले अपने लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो सेकंड नंबर पे सिटीजन लॉगिन ई साथी वाले क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्लिक करने के बाद इस टाइप से आपका इंटरफेस खुल जाएगा, पेज खुल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड सिलेक्ट करना है और जो कोड है उसको फिल करने के बाद सबमिट करना है। कभी कभी दोस्तों इस लोगों के पास इसका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, उनके लिए क्या करना है, उसके लिए दोस्तों फ्री में हमें क्या करना है, अपना लॉगिन आईडी और यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, यानी कि बना लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर नवीन उपयोगता करता है, इसी के ऊपर ऑप्शन में क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना नेम, आवेदक का नाम, जो कोई भी अपने जो इंफॉर्मेशन है वो सारे हमको फिल कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर लॉगिन आईडी अवेलेबल होगी तो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद नीचे आएंगे तो दोस्तों हमें आवेदक का नाम है, जिस किसी नाम से आप आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, इस कैलेंडर के माध्यम से दोस्तों अपने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दोगे। उसके बाद है जेंडर सिलेक्ट करोगे, लिंग। ठीक है, आपकी जो कंप्लीट एड्रेस है, जो आप जिस एड्रेस पर रहते हो, और एरिया का पिन कोड यहाँ पे नीचे फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पर जिला, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर दे देना है, मोबाइल नंबर। अगर आपका मेल आईडी है तो मेल आईडी को यहाँ पर फिलअप कर देना और ये कैप्चा कोड को ऊपर फिलअप करके नीचे जो है आगे सुरक्षित करके ऊपर जाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके जो मोबाइल नंबर जो है उसके पे एक OTP सेंड किया जाएगा और OTP के एक पासवर्ड दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो OTP आएगा उसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड आप क्रिएट कर लोगे। ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करने का दोबारा से आप इस लॉगिन वाले पेज पे आओगे और उसके बाद दोबारा से सिटीजन लॉगिन ई साथी के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है दोस्तों, जो आपने अपना पासवर्ड बनाया था, यूजर आईडी पासवर्ड बनाया था, उसी यूजर आईडी को यहाँ पर फिल करके अपना पासवर्ड करोगे। और पासवर्ड करने के बाद आपको यहाँ कैप्चा कोड दे रखा है, फिल करने के बाद सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे। और उसके बाद देखो इस टाइप से आपका पोर्टल खुल जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा आवेदक प्रमाण पत्र। ठीक है, आवेदन पत्र प्रमाण पत्र, उसके बाद सेकंड में मिल जाएगा आपको आय प्रमाण पत्र का। ठीक है, थर्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई KYC सत्यापन। इसी के लिए जो आपके आधार कार्ड के अंदर जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए और उस व्यक्ति का दोस्तों हमें यहाँ पर आधार नंबर है 12 डिजिट का, यहाँ पर टाइप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप अपना आय प्रमाण पत्र पर रिन्यूअल करना चाहते हैं या फिर दोबारा बनाना चाहते हैं, आधार नंबर यहाँ एंटर करने के बाद उसके अंदर सिक्योरिटी कोड फिल कर दोगे और यहाँ पर कंसेंट देना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड से जो भी कोई आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके बाद दोस्तों एक 6 डिजिट का क्या कहते हैं OTP आएगा और OTP यहाँ पर फिल कर देना और फिल करने के बाद सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट बटन क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का
मतलब इस टाइप से आपके आगे फॉर्म खुल जाएगा नया बनाने का। आप आय इनकम सर्टिफिकेट बना भी सकते हो और रिन्यूअल भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप गांव से रहते हो या फिर शहर में रहते हो, कहने का मतलब ग्रामीण या फिर नगरीय। और उसके बाद नीचे देखोगे तो आप अपना नेम फिल करना है। अगर आपका इंग्लिश में नेम है तो इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा, ऊपर हिंदी में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नेम फिल करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि ये आधार कार्ड से मिल जाएगा। उसके बाद आप ये पति पिता या किसी का भी नाम लिख सकते हो जिसका आप फॉर्म भरना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ माता का नाम दे रखा है, जो आपकी मदर का नाम यहाँ फिल करना है। और फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब मकान का नंबर भरना है, पूरा मोहल्ला, पोस्ट, जनपद, जो कुछ भी मतलब आपका जो एड्रेस है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन जो दिया था उसी के तहत। ठीक है, उसके बाद तहसील करना, गांव का नाम है। और उसके बाद दोस्तों अपना मोबाइल नंबर जो 10 डिजिट का उसी को एंटर करना है। और उसके बाद दोस्तों वर्तमान पता है और स्थायी पता, अगर दोनों सेम है तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो सेम एड्रेस दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नीचे की साइड पे आओगे स्क्रॉल डाउन करके तो अपने व्यवसाय या फिर बिजनेस के बारे में आपको बताना है कि आप क्या काम करते हो। तो यहाँ पर उदाहरण दे रखा है कि जैसे कि आप सिलाई करते हो या कुछ मजदूरी करते हो, जो कि भी उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर बिजनेस यहाँ पर लिख लेना, जैसे मजदूरी सिलेक्ट किया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कोई सिलाई करता है, कढ़ाई करता है, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी कुछ आप बिजनेस करते हो तो यहाँ पर और भी काम करके टाइप कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर परिवार का विवरण है, कहने का मतलब अपनी जो फैमिली जो डिटेल्स है, आपने फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं जितने भी टाइप करोगे तो आगे बढ़ते बढ़ते कॉलम आ जाएगा। जैसे एक टाइप किया है तो आप एक कॉलम आप अगर आप ये 5 कॉलम करोगे या 4 कॉलम करोगे तो 4 कॉलम बन के आ जाएंगे। ठीक है, फैमिली में जितने मेंबर भी हैं उसमें नाम एंटर करना है, उसका बिजनेस क्या है, और उसके बाद ये व्यवसाय से वार्षिक आय कितनी है, मतलब एक साल में 1 लाख 2 लाख जो भी है इनकम लिखनी पड़ेगी। अगर आपका छोटा बच्चा है तो देखो उसकी कोई नहीं होगी तो मजदूरी है तो उसको 0 कर देना है। अब जो भी कोई अगर काम धंधा करता है तो उसके हिसाब से उसकी मजदूरी, उसका काम और उसके वार्षिक आय लिख देना। और अगर नीचे की तरफ आओगे तो आप आय निर्धारित हेतु आवेदन की श्रेणियाँ, आपकी जो इनकम है कौन कौन से सोर्स से आती है वो भी आपको यहाँ पर सारी बतानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एहतियात मजदूर है, उसकी कितनी इनकम हो रही है वो भी टाइप करना है। इसी तरह से कुशल मजदूर है तो उससे कितनी मजदूरी ले रही है वो भी टाइप करना है। उसका भूमि का विवरण, मतलब आपके पास कितनी जमीन है, मैं सारा कुछ यहाँ पर ब्यौरा देना। क्षेत्रफल और यहाँ पर हेक्टेयर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे है देखो कितने रुपए हैं, नीचे है अगर पेंशन से रिलेटेड कोई है, पेंशन से अगर आपको कोई आ रही है, और आपका कोई पर्सनल बिजनेस है उससे कितनी आय आ रही है, अन्य स्रोतों से मतलब कोई अन्य रिसोर्सेज आपको उसकी भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है, 10,000 20,000 42,000 50,000 वो सारी एंटर करना है। उसके बाद नीचे की साइड में आ गए तो यहाँ पर देखिए क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र आपका जारी हुआ है, कोई बना है या नहीं इससे पहले। अगर आपके पास कोई पुराना इनकम सर्टिफिकेट है और उसी को दोस्तों आप रिन्यूअल करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर हाँ के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे। जैसे कि आप क्लिक करोगे तो आपको जो पुराना वाला जो इनकम सर्टिफिकेट है उसके पे प्रमाण पत्र की संख्या लिखा होगा, उसका नंबर लिखा होगा, तो उसी नंबर को प्रमाण संख्या को यहाँ पर फिल कर दोगे। अगर आप न्यू इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो तो यहाँ पर इसको इसी बटन के ऊपर क्लिक करके नहीं के ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करना है, और नई बटन के ऊपर सिलेक्ट करने के ऊपर यहाँ पर करना है और आप नया सर्टिफिकेट यहाँ पर दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, हाँ या नहीं, अभी तक हमने कोई नहीं किया है तो दोस्तों हमें नहीं के ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके बाद राशन कार्ड संख्या क्या है, उसके अंदर दोस्तों जो राशन कार्ड की है उसका नंबर अपने आधार कार्ड से नंबर लिया है, उसकी जरूरत फिल करने की पड़नी है। और आपको बताना पड़ेगा प्रमाण पत्र बनाने पड़ेगा क्या कारण है, आप क्यों बनवाना चाहते हो। जैसे कि शिक्षा संलग्न में प्रवेश हेतु, किसी कोई अन्य कारण है तो वो यहाँ पर टाइप कर दोगे। बस जिस किसी के लिए भी आपको अपना प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसका कारण आपको लिखना है। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट के लिए लिखा है। यहाँ पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना पड़ेगा, तो दस्तावेज आपने कौन कौन से दिए हैं आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपने अपने आवेदक की पासपोर्ट साइज की फोटो है और घोषणा
पत्र डायरेक्ट लिंक है दोस्तों, उसका तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद राशन कार्ड की है, राशन कार्ड की फोटो कॉपी को अपलोड करके यहाँ पर करना है। कोई सैलरीड पर्सन है तो उसका वेतन का पर्चा सैलरी स्लिप होती है, कहने का मतलब। उसके बाद अन्य वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है आधार कार्ड, ठीक है। इतना सारा कुछ टाइप करने का दोस्तों जो है अपने आधार कार्ड को यहाँ से चूज फाइल करके उसे अपलोड कर देना है। अगर आप चाहते हो तो दोस्तों आधार कार्ड वाला ही फोटो आ जाए आपके इनकम सर्टिफिकेट वाले पे, तो इसके ऊपर टिक कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों आप अपना कहीं भी आप फोटो दूसरा ले सकते हो, तो अपना नया फोटो यहाँ से चूज फाइल के थ्रू यहाँ से अपना फोटो अपलोड कर दोगे। और सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दे रखा नीचे की आगत दर्ज करे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो आपने जो इनकम सर्टिफिकेट के आवेदन पत्र में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखी थी सारे कुछ यहाँ पर शो होने लग जाएगी, दिखने लग जाएगी। यहाँ पर आवेदक का फोटो भी आ जाएगा दोस्तों, सारा कुछ अपनी जांच कर सकते हो, चेक कर सकते हो। उसके बाद नीचे देखोगे तो अपने फैमिली मेंबर्स आपने कितने दिए थे, प्रमाण पत्र बनाते समय अपने फैमिली मेंबर दिए थे ना, तो जितने की डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करे थे वो भी दोस्तों यहाँ देख सकते हो, जैसे राशन कार्ड की छाया प्रति, फोटो। उसके बाद दोस्तों सहायक शुल्क का भुगतान वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप से आपका पेज खुल जाएगा। ऑनलाइन जो मैंने फीस बताई थी आपको 15 रुपये पेमेंट करनी है और प्रोसीड विद पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। और 15 रुपये पेमेंट करने के दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो इस टाइप से आपका इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप किस आपसे आप पेमेंट करना चाहते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड। तो हमने क्यूआर कोड को सिलेक्ट किया है। क्यूआर कोड को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आपके डिस्प्ले पर दोस्तों ये क्यूआर कोड शो होने लग जाए। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हो। तो स्कैन करने के बाद दोस्तों 15 रुपये का पेज खुल जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप पेमेंट कंप्लीट करोगे तो इस टाइप से आपका पेज खुल के एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो सामने आ जाएगा, जिसमें कुछ लिखा हुआ है कि आपका जो सेवा शुल्क है 15 रुपये। तो कहने का मतलब जो हमने आवेदन शुल्क का जो 15 रुपये का पेमेंट हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेट भी देखने को मिल जाएगी कि आपने किस डेट को आपने पेमेंट भरी थी। आप चाहे तो ये वाली जो स्लिप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करके रख सकते हो आगे फ्यूचर के लिए। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना, ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आवेदक की सूची, इसी के ऊपर दोस्तों हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने आवेदन किए थे उसकी लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर सर्विस नेम, आपने क्या क्या बनाया है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र के आप देख सकते हैं लिखा अप्लाइड एंड फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर। जब तक आप पेमेंट कंप्लीट नहीं करोगे यहाँ पर लिखा हुआ आता रहेगा अप्लाइड बट पेमेंट नॉट डन। कभी कभी ऐसे होता है कि हम पेमेंट कर देते हैं अप्लाइड बट पेमेंट के ऊपर लिखा हुआ, इसके लिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन नंबर है, इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी करने का रसीद के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो अपना एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर पेस्ट करके सुरक्षित करें। जांच करनी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपको जो पेमेंट है सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। आवेदन करने के बाद पेमेंट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जो आपको 5 से 10 दिन तो का दोस्तों वेट करना पड़ेगा। 5 दिन के अंदर जो आपका ई डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो न्यू जो आपका आय प्रमाण पत्र वो बन जाता है, इनकम सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों ऑनलाइन जो इनकम सर्टिफिकेट वो डाउनलोड कैसे करेंगे। मैंने इसमें बताया कि डाउनलोड भी कैसे करें। यहाँ पर लिखा निस्तारित आवेदन, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर साइड में भी देख सकता है निस्तारित आवेदन मतलब डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन। इसी के ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कास्ट दे रखी है, इनकम दे रखी है, डोमिसाइल दे रखी है। हमें दोस्तों अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाया है तो हमें इनकम के ऊपर एक क्लिक करना होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप क्लिक करोगे इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है। तो इस टाइप से आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाता है, सर्विस नेम देखने को मिल जाएगा और रिसीव डेट देखने को मिल जाएगा, मतलब किस डेट के ऊपर आपका आय प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो चुका है। अब इनकम सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा।
और क्लिक करने के बाद जैसे ही हम खोलेंगे तो आपके सामने इस टाइप से एक इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड होके आ जाएगा। और यहीं पर आपको दोस्तों इनकम देखने के लिए मिल जाएगी। कुछ नीचे की साइड में आओगे तो यहाँ पर लिखा है यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके लिए सिस्टम की जरूरत है, इसके लिए कोई साइन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो नीचे देखोगे दोस्तों कि प्रिंट का ऑप्शन भी दे रखा है, आप प्रिंट भी करवा सकते हो। कहने का मतलब प्रिंट करवा सकते हो, रख सकते हो, इसके ऊपर कोई सर्टिफिकेट की साइन की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर लिखा हुआ सक्षम अधिकारी तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षर। अब आपको क्या करना है कि आप ये प्रिंट का ऑप्शन भी दे रखा है, प्रिंट भी ले सकते हो। प्रिंट के ऑप्शन बटन के ऊपर क्लिक करो तो इस टाइप से आपका प्रीव्यू दिख जाएगा और यहाँ पर आपको पीडीएफ के रूप के अंदर इसको सेव भी कर सकते हो अपने आगे फ्यूचर के लिए। जिसकी भी के पास भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आप बाहर जाके साइबर कैफ से आप अपना प्रिंट निकलवा सकते हो और इसके बाद ये इस इनकम सर्टिफिकेट का आप अपने यूज कर सकते हो जिसके लिए आपने बनाया था। तो इस टाइप से दोस्तों मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया कि आप घर बैठे मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर रिन्यूअल करवाना है तो इस वीडियो के माध्यम से आप बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह से मैं आपको नई वीडियो देता रहूंगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपना इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हो। अगर दोस्तों आपके मन में फिर भी कोई क्वेरी है, डाउट है, फिर क्वेश्चन है, आप नहीं बना पा रहे हो अपना इनकम सर्टिफिकेट, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर लिख सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा और साथ ही बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है। और हाँ दोस्तों, इसकी जो फीस होती है वो 15 रुपीज होती है, क्योंकि इसको कैसे पे करते हैं वो सारा कुछ अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कैसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने घर वालों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद।